Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की इंग्लिश। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो है हमारी एक पोम जिसका नाम है ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई अगेन का मतलब होता है कि बार बार क्या है, करते रहना किसी काम को, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, यूनिट 1 का हमारा चैप्टर 2 है। ठीक है, जो कि एक पोम है, टाइटल है ट्राई अगेन। ठीक है, इसमें हमें गिवन है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ठीक है, पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है जो हमें करनी है। आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। तो आपको क्या है, कौन इंस्पायर करता है आपको अपना बेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। तो हमें क्या है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें कुछ इमेजेस गिवन है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हमें इमेजेस गिवन है। तो हमें ये बताना है कि इन इमेजेस से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, वर्क इन पेयर, आप क्लास में क्या पेयर बना सकते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है क्या दिखता है इन पिक्चर्स से, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, और अपने आंसर्स के हैं अपने क्लासमेट्स को और टीचर्स को शेयर करने हैं। चलिए, ये आप आंसर ट्राई कर सकते हैं। अब हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट, तो आपको कौन इंस्पायर करता है। ठीक है, हो सकता है आपके टीचर्स हों, या फिर आपके पेरेंट्स हों, या हो सकते हैं आपके क्लासमेट्स में किसी से आप इंस्पायर हों। ठीक है, कोई भी हो सकता है। आप अपने आंसर्स ट्राई कीजिए। और सेकंड है जो हमारा, सेकंड में हमें इमेजेस गिवन है और इन इमेजेस को हमने देखना है। ठीक है, देखिए ये इमेजेस हमें गिवन है, इनको हमने देखना है और हमें बताना है हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है। चलिए ट्राई कीजिए, देन हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमें ये 6 इमेजेस गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। ठीक है, तो आपके इसमें डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, आप जिससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो क्या है, माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे क्या है, इंस्पायर करते हैं मुझे अपना बेस्ट करने को, यानी जो मैं कर सकता हूँ किसी भी काम को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क इन पेयर्स, और हमें क्या है, इमेजेस गिवन है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमें जो इमेजेस गिवन है उनके हमने आंसर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा, जो फर्स्ट इमेज है उसमें क्या है, हमें देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, ये क्या है, आप इमेजेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, हमें मधुमक्खियां दिख रही हैं जो कि अपने छत्ते पर बैठी हुई हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं स्पाइडर है। ठीक है, और थर्ड में ये क्या है, उड़ रही हैं बर्ड्स। फोर्थ क्या है, एक बर्ड है जो अपने क्या है, नेस्ट के ऊपर बैठी हुई है। इसमें क्या है, एंड। ठीक है, साथ में पेयर में चल रही है। और ये ट्री है जिसमें क्या है, फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए
डिस्कस करते हैं इसको। जो हमारी इमेज 1 है, दिस इमेज शोज अ beehive हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच। तो क्या है, वहां पर हमें beehive दिख रही है, जो क्या है, हैंगिंग मतलब होता है लटके होना, ठीक है, लटकी हुई है, जिसमें क्या पेड़ की शाखा से, विद बीज एक्टिवली वर्किंग अराउंड इट। ठीक, जो मधुमक्खी का छत्ता है वो क्या है, लटका हुआ है पेड़ की टहनी से, जिसमें क्या है, जो बीज है, मधुमक्खियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं या उसके आसपास घूम रही हैं। बीज टीच अस टू वर्क हार्ड। जो बीज हैं वो हमें क्या सिखाती हैं कि हमें क्या है, मेहनत करनी चाहिए। स्टे फोकस्ड, अपना फोकस क्या है, फुली फोकस्ड रहना चाहिए, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। एंड नेवर गिव अप, और हमें हार नहीं माननी चाहिए। दे ऑल्सो शो टीम वर्क। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मधुमक्खियां हैं वो क्या करती हैं, ग्रुप में काम करती हैं, पूरी टीम एज अ टीम काम करती हैं। ठीक है, कुछ क्या है मधुमक्खियां फ्लावर से, ठीक है, जो क्या है बिहेव बनाने के लिए जो जरूरी होती हैं उसको लेके आती हैं, ऐसे करके उनको क्या एज अ टीम काम करती हैं। एज दे बिल्ड द हाइव एंड कलेक्ट नेक्टर टुगेदर। तो क्या है, कुछ हाइव बनाती हैं और कुछ क्या है, नेक्टर कलेक्ट करती हैं साथ में मिलके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज हमारी थी, नेक्स्ट इमेज में आपने देखा था, ठीक है, नेक्स्ट इमेज क्या है हमारी, यहाँ पर स्पाइडर है जो बैठा हुआ है। तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, द इमेज ऑफ द इमेज ऑफ स्पाइडर सिटिंग ऑन इट्स वेब सिंबलाइज पेशेंस एंड परजीवरेंस। तो क्या है, जो वेब बोला जाता है, वेब होता है जो मकड़ी होती है उसका घर, ठीक है, या फिर उसका जो जाला हम बोलते हैं जिसपे मकड़ी रहती है वो होता है। ठीक है, क्या सिंबलाइज कर रही है मकड़ी यहाँ पर, a spider sitting on its web symbolize patience and perseverance। ठीक है, पेशेंस आप सभी को पता है, ठीक है, धैर्य। ठीक है, परजीवरेंस होता है किसी चीज को लेके हम अपना फुल्ली उस पे एफर्ट डालें 100%। अ स्पाइडर टीचेज अस टू कीप ट्राइंग। स्पाइडर हमें क्या सिखाती है, कीप ट्राइंग, लगातार क्या है, काम करते रहो। इवन आफ्टर फेलियर। ठीक है, इवन आफ्टर फेलियर मतलब अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो उस पर आप फिर से ट्राई कीजिए, काम करते रहिए। बिकॉज इट रिबिल्ड्स इट्स वेब अगेन एंड अगेन। तो आपने देखा होगा जो मकड़ी का जाला है, ठीक है, आप घरों के बाहर भी देखते होंगे या फिर कहीं पे जो ट्रीज होते हैं कहीं भी जाला बना देती है तो उसको क्या है, हम सफाई करते हैं तो वो जाला हट जाता है, लेकिन क्या है जो स्पाइडर है उसको फिर से बना देती है, यानी क्या है वो लगातार उस पर मेहनत कर रही है, लगातार काम कर रही है। कीप ट्राइंग इवन आफ्टर फेलियर बिकॉज इट रिबिल्ड्स वेब अगेन एंड अगेन। जो क्या अपने घर को जो मधुमक्खी सॉरी जो स्पाइडर का क्या है रहती है जिसमें वेब है उसको क्या है वो फिर से बनाती रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो थर्ड इमेज है, ठीक है, थर्ड इमेज हमने देखी थी, यहाँ पर क्या है, बर्ड्स हैं एक ग्रुप में चल रही हैं, ये वाली इमेज। ठीक है, आप देख सकते हैं थर्ड इमेज हमारी ये है। तो थर्ड इमेज में क्या है, ये बर्ड्स एक साथ उड़ रही हैं। अ फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो जो क्या है, जो बर्ड्स हैं ग्रुप में उड़ रही है आसमान में। टीचेज अस टीम वर्क, हमें क्या सिखाती है, हमें सिखाती है टीम वर्क, यूनिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, टीम वर्क पता है आप सभी को, साथ में मिलके काम करना। यूनिटी मतलब एक साथ रहना, ठीक है, यूनाइट होके। और कोऑपरेशन होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, बर्ड सपोर्ट ईच अदर वाइल फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो क्या बता रहे हैं, बर्ड्स क्या हैं, सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, कब, वाइल फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब उन्हें क्या है लंबी दूरी
उड़ना होगा, यानी बहुत दूर तक जब उनको उड़ना है तो तब क्या है, बर्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, रिमाइंडिंग अस दैट वी कैन अचीव मोर व्हेन वी वर्क टुगेदर। तो हमें क्या रिमाइंड कराता है, ये क्या बताता है हमें, क्या है, अगर हम साथ में काम करेंगे, व्हेन वी वर्क टुगेदर वी कैन अचीव मोर, हम क्या है और ज्यादा अचीव कर सकते हैं। अगर अकेले उड़ना हो किसी बर्ड को लॉन्ग डिस्टेंस तो क्या है, नहीं उड़ पाएगी, ठीक है, उसको डिफिकल्टीज होगी। लेकिन वही काम अगर ग्रुप में करें, साथ में उड़ रहे होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो डिस्टेंस क्या है, इजीली कवर हो जाएगी, यानी इजीली फ्लाई कर जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इमेज 4, ठीक है। तो इमेज 4 में आप देख सकते हैं, ये हमारी इमेज 4 है, क्या है यहाँ पर, इसमें एक बर्ड है जो बैठी हुई है, ये बर्ड बैठी हुई है कहाँ पर, अपनी नेस्ट पे, ठीक है। बर्ड का जो घर होता है, नेस्ट या फिर उसका घोंसला जिसे हम बोलते हैं, उसमें बैठी हुई है। तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, क्या इंस्पायर करता है उसका, तो आंसर देखते हैं। अ बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट टीचेज अस पेशेंस, डेडिकेशन एंड केयर। तो क्या है, जो बर्ड है क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है, बना रही है अपना नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, यानी अपना घर जो बना रही है, ठीक है, चिड़िया जहाँ पर रहती है। टीचेज अस पेशेंस, हमें क्या सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें क्या है, पेशेंस, डेडिकेशन एंड केयर, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य, ठीक है। नेक्स्ट है डेडिकेशन। डेडिकेशन आप सभी को पता है, किसी भी काम को लेके क्या है, पूरा अपना फोकस उस पर रखना कि हमें उसको करना है तो करना है, ठीक है। अब चिड़िया को घोंसला बनाना है तो बनाना है, सारा डेडिकेशन उसका उस घोंसले को बनाने को है, नेस्ट के लिए। एंड केयर, केयर होता है देखभाल, ठीक है। इट कलेक्ट्स स्मॉल पिंग एंड वर्क्स स्टीडीली टू मेक अ सेफ होम। तो अब क्या करती है वो, कलेक्ट करती है, आपने देखा होगा जो चिड़िया है छोटी सी होती है, तो वो क्या है, वो छोटी छोटी जिनको हम बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़े या फिर धागा जैसे रहता है, ठीक है, छोटी छोटी लकड़ी की टुकड़ियां, उनसे बुन के क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जैसे हम देखेंगे, ठीक है, ये इमेज में हम देख सकते हैं, ये छोटे छोटे चीजों को मिला के लेके आती है, उसके बाद क्या है, उनको बुन के अपना घोंसला बनाती है। तो उसके लिए क्या है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सारा डेडिकेशन से वो क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। स्मॉल ट्विक्स एंड वर्क्स स्टीडीली, स्टीडीली होता है लगातार काम करना किसी चीज पे, टू मेक अ सेफ होम, अपने सुरक्षित घर को बनाने के लिए क्या है, लगातार काम करती रहती है। छोटे छोटे जो भी टुकड़े हैं, या वुड का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, जो भी होता है धागा, उसको कलेक्ट करके अपना घर बनाती है, reminding us that success comes from small consistent efforts। तो अब बताया है वो क्या है, छोटा छोटे टुकड़े लेके अपना क्या है, घर बना लेती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, यानी रिमाइंडिंग अस, हमें याद दिलाता है दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल, यानी छोटे से कंसिस्टेंट एफर्ट, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट, क्या है, छोटे से एफर्ट, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट का मतलब है लगातार क्या है, कोई हमने काम करना है तो उसको क्या करें, कंसिस्टेंट होना है, मतलब लगातार काम करना है। हमने ऐसा नहीं आज पढ़ाई की और जैसे पढ़ाई को लेकर है, कंसिस्टेंसी कैसे रखेंगे, आज पढ़ाई की और कल हमने पूरा दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। एक हमने शेड्यूल बना लेना है, हमने डेली पढ़ाई करना है, चाहे जो भी हो, ठीक है। अपना टाइमिंग सेट कर लिया, तो हमें पर डे यानी हर दिन पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही क्या है, चिड़िया भी कंसिस्टेंट रहती है अपना घोंसला बनाने के लिए। तो यही हमारे क्या है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इमेज 5। इमेज 5 आप देख सकते हैं क्या दिखा रहा है हमें, इमेज 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये एंड्स है जो एक ग्रुप में या फिर साथ में बैठी हुई हैं, ठीक है, या फिर चल रही हैं। तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमें बताते हैं, ठीक है। द कॉलोनी ऑफ एंड्स, ठीक है, जो ग्रुप है उनका, उसके लिए बोला गया है द कॉलोनी ऑफ एंड्स टीचेज अस डिसिप्लिन, हमें क्या सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन होता है एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए काम करना, ठीक है, एक ने दूसरे की हेल्प कर दी, उसने आपकी हेल्प कर दी।
एंड हार्ड वर्क और मेहनत, ठीक है। इवन दो एंड्स आर स्मॉल, आप सभी को पता है एंड्स क्या है, बहुत छोटी होती हैं। दे अचीव ग्रेट थिंग्स बाय वर्किंग टुगेदर एंड हेल्पिंग वन अनदर। तो आपने देखा होगा जो एंड्स हैं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो क्या है, साथ में मिलके अपने वजन से भी ज्यादा कोई चीज रहती है उसको भी क्या है अपने साथ लेके जाते हैं। कैसे? ग्रुप में काम करती हैं, बहुत सारी चीटी मिलके अपने वेट से ज्यादा भी अपना कैरी कर सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इमेज है हमारा सिक्स्थ इमेज, आपने देखा होगा। सिक्स्थ इमेज हमारा क्या है, यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है। ये ट्री है और जिसपे क्या है फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है या क्या याद आता है इस ट्री को देख के, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर है इमेज 6 में द एप्पल ट्री, ठीक है। तो क्या सिखाता है, द एप्पल ट्री टीचेज अस पेशेंस, ग्रोथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग, ठीक है। हमें क्या सिखाता है, हमें पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब है लगातार बढ़ते रहना। आपने देखा होगा पेड़ जो है पहले छोटा सा होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या है उसमें क्या है फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स भी पहले बहुत छोटे से हैं, ठीक है, छोटे से फ्रूट्स आते हैं। उसके बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं, वो पकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनको खाने लगते हैं, यानी तोड़ते हैं हम उसको, ठीक है। और उसके बाद है नर्चरिंग। नर्चरिंग होता है पोषण, यानी उनको जो खाने की चीजें कैसे मिलती है, उनसे हमें भी खाने को मिलता है। हम एप्पल खाते हैं, ठीक है। चलिए इमेज 6 में हमें क्या है, इमेज 6 में हमें एक एप्पल ट्री दिख रहा है जो हमें क्या सिखाता है, एप्पल ट्री टीचेज अस पेशेंस, ग्रोथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग, ठीक है। अ ट्री टेक्स टाइम टू बियर फ्रूट। तो क्या है जो ट्री है वो क्या है, उसके फ्रूट रेडी होने में क्या होता है, टाइम लगता है। रिमाइंडिंग अस दैट विद स्टडी केयर एंड एफर्ट, स्टडी होता है लगातार, ठीक है, लगातार क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हैं एंड एफर्ट, गुड रिजल्ट्स विल इवेंचुअली कम। अगर हम क्या है किसी काम पे लगातार काम करेंगे, कोई भी काम लगातार करेंगे, ठीक है, एफर्ट्स के साथ, तो हमें क्या है उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर हमें क्या है, अगर हमने मेहनत की है किसी चीज पे तो उसका हमें डेफिनेटली जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए आंसर्स को, देन हम अपनी जो पोम है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 4 आप नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट 2 जो रह जाएंगे उनको नोट करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, जल्दी से नोट करिए सारा। हमें 6 इवेंट इमेजेस गिवन हैं और हमें उनसे उन इमेजेस से क्या सीखने को मिलता है या फिर हम क्या सीख सकते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। चलिए चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी पोम स्टार्ट होती है, ठीक है। आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है हमें
एक किंग दिख रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं और सामने एक स्पाइडर है, ठीक है, जो चल रही है। चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. ठीक है, ये हमारा स्टेंजा 1 है। नेक्स्ट, फॉर ही हैड बीन trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. अब इसमें हम देख लेते हैं एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमारे हैं वो देखते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स हमारे क्या क्या हैं? डिफिकल्ट वर्ड है हमारे फ्लंग। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं हमारा क्या है? फ्लंग। फ्लंग मतलब क्या होता है? फ्लंग का मीनिंग आप में से बताएगा कोई? फ्लंग, ठीक है, फ्लंग होता है किसी चीज को, ठीक है, तेज से फेंकना। थ्रू थ्रू समथिंग और समवन सडनली विद फोर्स, यानी जोर से किसी चीज पे धक्का लगाना या फिर फेंकना। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको पढ़ते हैं इट इज। ठीक है, इट इज को लिखा जाता है ऐसे ही, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। लोनली आप सभी को पता है, लोनली होता है जो अकेला सा फील कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोनार्क। मोनार्क बोला जाता है किंग या फिर क्वीन को। उसके बाद है हमारा डीड। ठीक है, डीड होता है कुछ अच्छा करने का जो हमारा क्या है? इंटेंशन रहता है। ठीक है, या फिर गुड गुड डीड भी हो सकता है और बैड डीड भी हो सकता है। जो भी हमारा अगर गुड डीड होगा तो अच्छा करने का इंटेंशन, और बैड डीड कुछ हमारा बुरा जो इंटेंशन रहता है। ठीक है, और बाकी हमारा 1 और 2 में ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, स्टेंजा 1 और 2। तो देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक। तो क्या करते हैं, जो स्कॉटलैंड के किंग हैं ब्रूस, वो खुद को तेजी से क्या है कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जैसे हम इमेज पे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्लंग होता है कभी जब हम परेशान रहते हैं तो आके क्या है जोर से बैठ जाते हैं। कहाँ पर? चेयर पे बैठ गए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है? फ्लंग का यूज हुआ है। इन अ लोनली मूड टू थिंक, यानी अकेले में बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, सोचने के लिए। इट इज ट्रू ही वॉज अ मोनार्क। ये क्या है? ये सही बात है कि वो क्या है? मोनार्क है, यानी राजा है। एंड वोर अ क्राउन। क्राउन आप सभी को पता है, जो किंग या क्वीन होता है उनके सर पे लगा रहता है क्राउन। ठीक है, बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। तो बिगिनिंग टू सिंक का मीनिंग यहाँ पर है उनका क्या है? दिल बैठा सा जा रहा है, यानी परेशान जब रहते हैं तो हम क्या कहते हैं? परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आया है बिगिनिंग टू सिंक। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ग्रेट डीड। जैसा कि वो क्या है? बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं। टू मेक हिज पीपल ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है खुशी, अपनी जनता की खुशी के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड। उन्होंने क्या है? बहुत कुछ किया उसके लिए, बट कुडंट सक्सीड। सक्सीड मतलब वो सफल नहीं हुए। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। तो इससे क्या है? वो बहुत दुखी हो गए हैं। ठीक है, चलिए 2 स्टैंजा देख लिए हमने यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पोम कर रहे हैं, उसके हमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा कर लिया है।
उसी को आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।